आपके हिसाब से रियल एस्टेट ब्रांड का सीक्रेट मार्केटिंग ट्रिक क्या है? डेमोग्राफिक टारगेटिंग, और अगर हम बात करें लोकेशन स्पेसिफिक टारगेटिंग, और अगर हम इसको कीवर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंगली समझें या कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली समझें, जो सर्च कीवर्ड्स कैंपेन हम चलाते हैं उसमें आपको ऑब्जर्व होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम डालते हैं 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली। अब 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, मान लो कोई मॉरिशस से भी सर्च करता है या किसी भी लोकेशन से सर्च करता है तो वो रेलेवेंट है। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इसको लोकल चला के चलते हैं। मान लो कोई दिल्ली का एक कोई पर्सन यूएस में सेटल है और वो अपने रिटायरमेंट यहाँ प्लान कर रहा है और वो वहाँ से सर्च करता है 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, और आपकी एड सिर्फ यहीं दिख रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है मैं बोलूँगा वो एक लिमिटेड रहेगा। अगर आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं, अगर आप ब्रॉड या ग्लोबली भी चलाएंगे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके कीवर्ड बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। कीवर्ड स्पेसिफिक होने चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड जो है वो थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमाइज होकर डले हुए होने चाहिए, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम नाम की लोकेशन ग्लोबली कहीं और तो नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बेटर रिस्पॉन्स इसमें समझ में आएगा। तो शिर, अगर ब्रांड्स अपने करंट स्ट्रैटेजी में इसको इंक्लूड करते हैं तो उनको किस तरीके से इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? उसमें ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव है, हमें समझना पड़ेगा। इसमें कैंपेन टू कैंपेन जाके थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं जो बात करूंगा वो सबके लिए मे भी रेलेवेंट ना हो, लेकिन ज़्यादातर के लिए जो चीज़ रेलेवेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कैंपेन बना रहे हैं, अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल के केस में नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स बेसिकली क्या हो गए कि किन कीवर्ड्स में आपको अपनी ऐड नहीं दिखानी है। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डील ही लग्जरी फ्लैट्स में करता है जिसके फ्लैट कम एटलीस्ट 3 BHK से स्टार्ट है, तो उसके लिए 2 BHK 1 BHK जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे भी कोई 1 BHK या 2 BHK डाल रहा है, अगर किसने स्पेसिफिकली स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली डाला हुआ है तो कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर फीट उसके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। फिर अगर किसने पर्टिकुलर सोसाइटी डाली है, सोसाइटीज़ के नाम डालते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम डालते हैं जो आपकी टारगेट निश ऑडियंस को मैच नहीं करता, तो आप उनको भी नेगेटिव में डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप नेगेटिव में डाल देंगे या स्टार्टिंग में ही ऑप्टिमाइज कर देंगे तो आपका काफ़ी पैसा जलने से बच जाएगा। और इसमें एक चीज़ का जो ध्यान आप और रख सकते हैं कि जब आप डेमोग्राफिक टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बाय करने वाले लोग किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के या किस जेंडर के हो सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा आपके पास भी होगा। अकॉर्डिंगली वैसे ही चीज़ को आप कैंपेन में भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी ये सीक्रेट ट्रिक यूजफुल लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें।